तो हेलो बच्चों, आप लोग को फिर से स्वागत है। आज पढ़ा रहे हैं क्लास 9th के लिए बीजीय सर्वसमीकरण चैप्टर 4, है ना। पहले आप लोग ये पूरा फॉर्मूला सूत्र या नोट करिए। आप लोग इसको पहले पूरा सूत्र नोट करिए, उसके बाद हम आप लोग को ये फॉर्मूला के बारे में अभी बताएंगे। फॉर्मूला के बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद अगर ये चीज़ सही से आ गया आप लोग को तो फिर मैथ तो कुछ नहीं है यार। हम बहुत इजी लैंग्वेज में, जैसे भी बोलिए, बहुत इजी से समझाएंगे, है ना। हम बिल्कुल बस मन से पढ़िएगा, तब सब हो जाएगा। अगर जिनको भी मैथ से डर लगता है, कोई डर न लगेगा। फॉर्मूला उतार लिए, चलिए अब आप लोग को समझाया जाए। बच्चों देखिए, अगर हम आपको कहें, या इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, अगर हम बोले कि 4 का स्क्वायर, 4 लिखे हैं, इसका स्क्वायर करना है, तो आप लोग क्या करिएगा, यही 4 को 2 बार गुना करिएगा, 4 गुना 4। अगर हम बोले आप लोग कि 10 का स्क्वायर, तो आप लोग क्या करिएगा, स्क्वायर है तो 2 ही बार गुना होगा, ये 10 गुना 10। अगर हम बोले आप लोग को x का स्क्वायर, तो आप लोग क्या करिएगा, x गुना x, है ना। अगर हम आप लोग को बोले का के स्क्वायर, ये नया लग रहा है ना। हम लोग तो बहुत बार ए बी 10 एक्स वाई जेड पढ़े हैं। अब का खा से शुरू, हम लोग नया कुछ करना है ना। हम लोग का से शुरू करते हैं, अपना लैंग्वेज में वापस लौटते हैं। अगर हम बोले कि का के स्क्वायर करिए, तब का गुना का, है ना। उसी प्रकार से अगर हम बोले कि का प्लस खा के स्क्वायर करिए, टोटल के होल स्क्वायर करिए, तब तो क्या करना है, का प्लस खा अंदर में ना है बउआ, इस टोटल के स्क्वायर करना है, यानी कि ये टोटल के 2 बार गुना करना है ना। तो क्या होगा, का प्लस खा इंटू का प्लस खा, है ना। कुछ नया करते हैं, बनाते हैं। अब देखिए फार्मूला बनेगा, यही से फार्मूला बनेगा। अब देखिए इससे इसमें एक बार गुना करेंगे, तो का गुना का करेंगे तो क्या हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी का एक खा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, का खा। फिर ई वाला खा ई वाला का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, का खा। फिर ई वाला खा और ई वाला खा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, खा स्क्वायर। अच्छा, फार्मूला क्या बना, का स्क्वायर जोड़ का खा 2 गो तो जुड़ जाएगा, तो 2 का खा हो जाएगा, जोड़ खा स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग को a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं याद करना है। क्या याद करना है, का प्लस खा के होल स्क्वायर बराबर का स्क्वायर प्लस 2 का खा प्लस खा स्क्वायर, है ना। चलिए ऐसे भी याद करिएगा, आप लोग के लिए बेटर रहेगा। अब ऐसे भी याद करिएगा। हम अपना सुझाव बता दिए, अगर जिनको इस तरह से समझ में आएगा हम आगे यूज करेंगे। आप लोग को मैथ बनवाते समय हम यूज करने वाले हैं इसको, और इसको भी यूज करने वाले हैं ना। उसी तरह से अगर आपको बोल देगा कि x का क्यू, तो क्यू के मतलब कि 3 बार, यही x के 3 बार गुना, x गुना x गुना x, है ना। अब बोल देगा कि x प्लस वाई के क्यू, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई के 3 बार गुना। इसी तरह से आप खुद से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। ज़्यादा रट्टू तो नहीं बनना है, ज़्यादा रट के कोई चीज़ नहीं होता है ना। खुद से समझिए, अगर इतना समझ में आया है तो ठीक है, आगे फिर बनाया जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब आप लोग को एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है ना। एक्सरसाइज 4.1 पढ़िए। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग कर निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करें, है ना। इसको गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, आप लोग इसको 2 तरह से गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं ना। पहला बात तो समझना यह है, अभी आप लोग को समझाए हैं कि 4 के स्क्वायर अगर कहें बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 गुना 4। अच्छा, बार बार 4 क्यों ले रहे हैं भैया, कुछ अलग लीजिए, है ना। अभी लेते हैं हम लोग चा के स्क्वायर, कुछ अलग करने का प्रयास है इसके लिए। चलो, चा के स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा, चा गुना चा होगा ना होगा। अच्छा भैया, अच्छा इसको हम अपोजिट करके सोचते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड की तरफ लिख रहे हैं, राइट हैंड की तरफ लिख रहे हैं, तो इसको अगर अपोजिट करके सोचते हैं
अगर हमको ऐसे है कि चा गुना चा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबा, चा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ यहाँ भी हम सोच सकते हैं ना कि x+3 है, x+3 है, तो ये 2 बार लिखा हुआ है एक ही चीज़, बीच में गुना है, तो इसका कहे का मतलब क्या हो गया हुआ कि x+3 का होल स्क्वायर है ना। अच्छा, x+3 का स्क्वायर, यहाँ फार्मूला हम लोग का सेट हो रहा है होगा, देखो तो का प्लस खा का होल स्क्वायर सेट हो रहा है होगा। अगर हम कहें तो a+b का होल स्क्वायर सेट हो रहा है होगा है। तो चलिए फार्मूला सेट करते हैं, है ना। इसमें फार्मूला सेट करते हैं तो क्या होगा, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b², यही ना होगा, b² हो गया। अब देखिए a के जगह पर कितना है x और b के जगह पर कितना है 3, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x डाल देंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ कितना डाल देंगे 3। तो a है, a के जगह पर कितना है होगा x, तो x का होल स्क्वायर जो 2 इंटू a के जगह पर कितना है x, b के जगह पर कितना है 3 जोड़ b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं छोटू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को बच्चा, एकदम कम से कम दिमाग वाला को भी समझ में आना चाहिए, इस लेवल से हम पढ़ा रहे हैं। चा खा का इसके लिए ही कर रहे हैं, है ना, कि जिसको ABCD ना आता होगा का खा का तो जरूर आता होगा, इसके लिए। चलिए अब x का स्क्वायर करेंगे तो x² जोड़ 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6x जोड़ 3 तिया 9, यही हो गया आपका आंसर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नोट करिए इसको। अब दूसरा क्वेश्चन, अच्छा ये तो फार्मूला से बन गया है ना, एक तरह से और आप लोग को बताते हैं, ये फार्मूला से बन गया तब तो ठीक है। अब चलिए अगर फार्मूला से नहीं बना तब फिर देखिए इसको क्या करेंगे, इधर वालों को या इधर वालों को, इसको हम 3 तरह से बेसिकली बताएंगे आप लोग को, या तो लेफ्ट या तो राइट वाला को 2 बार लिख लेंगे, x+3 लिख लिया। अच्छा दोनों इसमें तो एक ही है, तब पता नहीं लग रहा है कि भाई आप इधर वाला लिख रहे हैं कि इधर वाला लिख रहे हैं। चलिए बात की मतलब हम इधर वाला ही लिख रहे हैं ना, x+3 और x+3 लिख लिए 2 बार। अब इधर वाला बच गया तो इसका x इसके साथ लिख देंगे, अब +3 इसके साथ लिख देंगे, है ना, लिख दिए। अब चलिए क्या करिए, गुना कर दीजिए, इसको x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा x², x गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा +x3। अच्छा प्लस कह दिए का कि हाँ प्लस है, +3 गुना x कर रहे हैं तो +3x, इसको अब गुना करिए, +3x गुना x करेंगे तो +3x, 3 गुना 3 प्लस में तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9। अब इसको करिए x² प्लस 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 9। पिछले बार भी इतना ही आ रहा था, आप लोग को आगे समझ में, पहला दूसरा। अब चलिए तीसरा, अगर फॉर्मूला पर सेट नहीं करेगा तो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। अब तीसरा देखिए, इसको नोट करिए, समझ गए होंगे तब। अब तीसरा बता रहे हैं आप लोग को, तीसरा आप लोग डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, बस अभी जैसे किए ना उसी को डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, बस वही हो गया तीसरा। इसको x से x में गुना करेंगे तो x², फिर इसको x को इसमें गुना करेंगे तो +3x, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो +3x, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 3 तिया 9, फिर करिए x² जोड़ 3 3 6x प्लस 9। आ गया आप लोग को समझ में। अब ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा विधि से आप लोग को समझ में आया, पहला या दूसरा या तीसरा, ज़्यादा बेटर कौन लगा, वही उसी चीज़ का हम आगे प्रयोग करेंगे। आप लोग नया चैनल है, कल स्टार्ट किए हैं और दूसरा दिन है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कम से कम 50 सब्सक्राइबर कर दीजिए, बस 50 सब्सक्राइबर कर दीजिए। आप लोग किसी भी तरह से 50 सब्सक्राइबर आप लोग कर दीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं, आगे और बढ़िया से पढ़ाने का मोटिवेशन मिलेगा। 50 सब्सक्राइबर आप लोग कर दीजिए ताकि हम लाइव आके पढ़ा सकें, लाइव आके पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और है। कम से कम 50 सब्सक्राइबर आप लोग कर दीजिए बस, ठीक है। पहला हो गया, अब बाकी आप लोग को दूसरा बताते हैं।
दूसरा सवाल है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए इसमें तो फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें तो दोनों एक ही जैसा नहीं है, इसके लिए ही हम आप लोग को और नियम बता दिए थे, है ना। इसमें तो फार्मूला सेट नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको हम लोग पकड़ते हैं, है ना। इसको राइट वाला को ही पकड़ते हैं, इसको 2 बार लिखते हैं x प्लस 3। माइनस वाला में ही आपको समझना है, प्लस वाला तो आँख मूंद के एकदम कर आएगा तो कर दीजिएगा, माइनस वाला ही में ही लफड़ा होता है ना। इसको हम लोग 2 बार लिख दिए हैं, इसको पकड़ेंगे, इसका x इसके साथ लिख देंगे, माइनस 3 इसके साथ लिख देंगे, बस बन गया, कहानी हो गई खत्म। इसको इससे गुना करिए तो एक्स स्क्वायर, प्लस इसके साथ इसमें गुना करिएगा तो 5x। यहाँ देखिए माइनस वाला एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये -3 गुना एक्स है, -3 गुना एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, -3x हो जाएगा, है ना। तो -3 गुना एक्स करेंगे तो -3x, -3 गुना -3 गुना प्लस 5 है तो 5 या 15 माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -5 या 15। अब चलिए एक्स स्क्वायर बताइए, 5 में से 3 को जाएगा कितना बचेगा, 2 गो, है ना। 5 में से 3 को घट गया, 5 गो एक्स है जिसमें से 3 गो एक्स घट गया, बच गया कितना, 2 गो। अब बोलिएगा भैया यहाँ प्लस ना लिखे हैं ना माइनस लिखे हैं, तो समझने वाली बात, ये जब तो प्लस है जब तो माइनस है, तो लिखे क्या हम लोग। तब यहाँ पर दिमाग लगाना है कि जो बड़ा रहेगा ना उसी का साइन लिखाएगा, है ना। जैसे कि 5 बड़ा है तो 5 का साइन लिखाएगा, 5 बड़ा है तो 5 का साइन क्या है, इसके आगे वाला इसका साइन होता है ना। जैसे कि यहाँ देखिए 5 के आगे है तो 5 का साइन क्या हो गया, प्लस। ये 3 के आगे क्या है, माइनस, तो 3 का साइन क्या हो गया, माइनस। पीछे वाला नहीं समझिएगा कि एक्स के साइन माइनस है, नहीं, ये 3 का साइन माइनस है, एक्स के सामने आगे कुछ नहीं है तो समझिए कि प्लस है, आगे वाला उसका साइन होता है। तो 5 के आगे वाला साइन कितना है, प्लस। तो यहाँ प्लस लिखेंगे, रीजन क्या होगा कि 5 बड़ा था, बड़े के ना बात माना जाता है जी, बड़े के बात चलता है ना। तो हो गया +2x माइनस 15, यही हो गया आप लोग का आंसर। आ गया समझ में। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए HW रहेगा, है ना। इजी है, आप लोग करिएगा, सब यहाँ बता नहीं सकते हैं, ये हार्ड लग रहा था आप लोग के नज़रिए से, इसलिए इसको हम बता रहे हैं, मेरे नज़रिए से तो हार्ड नहीं है बच्चा। चलिए अब इसको में हम लोग फार्मूला तो सेट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि दोनों टर्म सेम नहीं है ना। इसमें है 7/2 है ना। तो चलिए इसको पकड़ेंगे, वही नुस्खा अपनाएंगे, इसको पकड़ते हैं या इसको भी पकड़ सकते हैं, लेकिन चलिए इसी को पकड़ते हैं हम लोग। y + 7/2, y का स्क्वायर है, सॉरी, y का स्क्वायर + 7/2। इसका पहला इसके साथ लिखेंगे y स्क्वायर, इसका दूसरा इसके साथ लिखेंगे, लिख दिए। चलिए अब गुना करिए, तब y का स्क्वायर गुना y का स्क्वायर करेंगे तो एक चीज़ आओ बच्चा, y का स्क्वायर गुना y का स्क्वायर है, तो बेस, नीचे वाला को बेस बोलते हैं, ऊपर वाला को पावर बोलते हैं, है ना। तो देखिए बेस सेम रहेगा ना बच्चा, तो पावर जुट जाएगा, है ना। जैसे यहाँ 3 2 है तो 2 रखो, बेस सेम रहेगा, पावर जुट जाएगा, तो y के स्क्वायर गुना y का स्क्वायर क्या है, तो क्या हो जाएगा, y के पावर 4, है ना, प्लस इसके साथ इसमें गुना करेंगे तो 7/2 y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो -5/2 y स्क्वायर हो जाएगा, फिर है क्या माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा 5/2 गुना 7/2। चलिए y के पावर 4 करिए, ये दोनों का LCM हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा LCM, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, +7/2, घटा इधर कितना बचेगा 5/2, है ना। माइनस इसको गुना करेंगे तो 7 बचे 35/4। अब घटाइए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, 7 का है कि बड़ा यही है,
तो बाई के पावर 4 प्लस कितना बचेगा 2/² बटा 2 सॉरी माइनस 35/4। अब ये देखिए 2 से 2 भी कट जाएगा बच्चा, क्या बचेगा बाई के पावर 4 प्लस बाई² माइनस 35/4। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर थोड़ा सा भी आप लोग मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं, अगर समझ में आता है तो जो सब बोलते हैं लाइक कर दीजिएगा बस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है, पढ़ते रहिए।